हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पीवाई को डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन आया था, आराम से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन था नेम द एसिड एंड बेस, नेम द एसिड एंड बेस दैट हैव कंस्टिट्यूटेड द सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन में है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है नेम द एसिड एंड बेस दैट हैव कंस्टिट्यूटेड द सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट। मतलब हम लोग को पूछा है कि अमोनियम नाइट्रेट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है और कौन सा बेस प्रेजेंट है, ये पूछा। तो पहले हम लोग को अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? ध्यान से देखिए, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है NH4NO3। क्या होता है फॉर्मूला अमोनियम नाइट्रेट का? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है। तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो अमोनियम है और इधर है नाइट्रेट, ठीक है। तो अमोनियम ये आया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, NH4OH से लिया होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम को लिया है। और ये जो NO3 आया है, ये HNO3 एसिड। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्ट जो बनता है तो उसमें बेस होता है। तो बेस कौन लिया? बेस जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और यहाँ पे एसिड कौन है? एसिड जो लिया है वो नाइट्रिक एसिड लिया है, HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 लिया था, ठीक। तो NH4 और OH जब मिलता है तो आप लोगों को पता है कि ये बेस है, ये एसिड है, दोनों मिलता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस क्या बनाता है? वाटर, ठीक है। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? तो यहां से देखिए OH और H मिलके तो ये वाटर बना दिया H2O। अब रही बात सॉल्ट, तो सॉल्ट में क्या बचा? इधर से NH4 और इधर से NO3, तो यही बन गया NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन था सीबीएसई 2010 में था कि अमोनियम नाइट्रेट में कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ये बताना था। तो कौन सा एसिड है? तो एसिड है वो है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। अब कौन सा बेस है? ये बेस है, ये बेस है, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस कौन हो गया? बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एसिड कौन हो गया? एसिड हो गया नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। चलिए, तो यही आपको लिखना था। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 और 2011 में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा था? गिव द केमिकल नेम्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन। क्या पूछा? गिव द केमिकल नेम्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन। इसमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है ये पूछा। एंड्स है, लेमन है, मिल्क है, टोमेटो। इसमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप लोग बताइए ए नंबर का आंसर में क्या क्या होगा, बोलिए। एंड्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? सबको जानता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है एंड्स में, ठीक है। और इसी को बोला जाता है मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मिथेनोइक एसिड। चाहे फॉर्मिक एसिड बोलिए या मिथेनोइक एसिड। अगला लेमन, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट पूछा था मिल्क। चलिए बताइए मिल्क में कौन सा एसिड होता है? मिल्क में बताएंगे लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है मिल्क में? लैक्टिक एसिड होता है, याद रखेंगे। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। फिर पूछा था टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको पूछा था कि किसमें किस चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये पूछा था, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन इसी का बी पार्ट में था। बी पार्ट में क्या पूछा था? राइट द केमिकल नेम्स ऑफ टू सॉल्ट्स
बिलोंगिंग टू सोडियम फैमिली, सोडियम फैमिली से बिलोंग करने वाले 2 सॉल्ट का नाम पूछा था। कौन सा 2 सॉल्ट है जो सोडियम फैमिली से बिलोंग करता है? तो फैमिली के लिए याद कीजिए हम क्या बताए थे, या तो सेम कैटायन होना चाहिए या सेम एनायन होना चाहिए। ठीक है, सेम कैटायन होना चाहिए या सेम एनायन होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे देखें, एक हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और दूसरा ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट, देखिए दोनों सोडियम से स्टार्ट हो रहा, सोडियम फैमिली से था, सोडियम से स्टार्ट कर दिए। देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, NaNO3। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, इसमें देखिए इसमें भी Na+ होगा, इसमें भी Na+ होगा, मतलब दोनों में क्या है Na+ कॉमन है, मतलब इसमें दोनों में कैटायन कॉमन है। तो ये हमारा कौन सा फैमिली हो गया, सोडियम फैमिली। कौन सा फैमिली है, सोडियम फैमिली। ठीक है, सोडियम फैमिली। अगर आपसे पूछता, अगर क्लोराइड फैमिली का पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में था क्लोराइड फैमिली, अगर आ जाता क्लोराइड फैमिली था, तो देखिए क्लोराइड फैमिली में क्या करना है, क्लोराइड को सेम कर देना। जैसे एग्जांपल में आप ये ले लीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, या क्या ले लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए क्लोराइड क्लोराइड दोनों में आयन सेम होगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, क्या होता है NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है KCl, सोडियम क्लोराइड का NaCl, पोटेशियम क्लोराइड का KCl होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको अच्छा से इस तरह से क्वेश्चन आपको करके जाना है।